नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वास्तु शक्ति ऑफिशियल और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, क्या सच में एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर सकता है? क्या केवल एक दिन का व्रत जीवन के कई पापों से मुक्ति दिला सकता है? और शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के बारे में ऐसा क्या बताया है जिसे जानकर हर व्यक्ति को ये व्रत अवश्य करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, इस व्रत की महिमा क्या है, पद्म पुराण में इसका क्या वर्णन मिलता है, व्रत की सही विधि क्या है और कौन सी गलती व्रत को निष्फल बना सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हर एकादशी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी विशेष मानी गई है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एकादशी पापों का मोचन करती है, अर्थात पापों को समाप्त करती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन के अनेक दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाई थी। बहुत समय पहले चैत्ररथ नाम का एक सुंदर वन था। उस वन में देवताओं के समान तप करने वाले एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वे कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उसी समय स्वर्ग की एक अप्सरा मंजू घोषा वहां आई। उसने ऋषि मेधावी को तप करते देखा और अपनी मधुर वीणा से संगीत बजाना शुरू किया। उसका मधुर संगीत इतना आकर्षक था कि ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। कामदेव के प्रभाव से वे उस अप्सरा के प्रति आसक्त हो गए और अपनी तपस्या को भूल बैठे। समय बीतता गया, दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। जब एक दिन अप्सरा ने जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने कहा, अभी संध्या नहीं हुई, थोड़ी देर और रुक जाओ। तब अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, एक दिन नहीं बल्कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुनकर ऋषि मेधावी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर अप्सरा को श्राप दे दिया कि वो पिशाचनी बन जाए। डरी हुई अप्सरा ने उनसे क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि मेधावी ने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अप्सरा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे श्राप से मुक्ति मिल गई और वो पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त करके स्वर्ग चली गई। इसी प्रकार ऋषि मेधावी ने भी इस व्रत का पालन किया और उनके पापों का नाश हो गया। तभी से ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब बात करते हैं इस व्रत की विधि की। एकादशी का व्रत वास्तव में 3 दिनों का नियम माना जाता है। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करके घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को रोली, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें और यथासंभव भजन कीर्तन करते रहें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक पारण करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत अवश्य करें। अब आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और वास्तु से जुड़ी सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल वास्तु शक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते हैं भगवान विष्णु के कितने सच्चे भक्त इस मंत्र को लिखते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।